अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्टॉर्म आया था, ऑल आइज ऑन राफा। रियल लाइफ से लेकर सोशल लाइफ तक जहां देखो वही भेड़चाल चल रही है। इंस्टाग्राम स्टोरी से लेकर ट्विटर के ट्रेंडिंग हैशटैग्स तक, ऑल आइज ऑन राफा। जहां देखो वहां यही दिखाई पड़ रहा है। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर हम और आप जैसे कॉमन पीपल, इसी फोटो को बिना सोचे समझे शेयर किए जा रहे हैं। शायद आपने भी शेयर किया होगा, है ना? पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअली पता होगा कि ये मामला क्या है। जो इस समय इजराइल और गाजा के बीच अब एक रिटेलिएशन का घिनौना खेल चल रहा है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी, जब फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के खिलाफ एक सीरीज ऑफ सरप्राइज अटैक्स की शुरुआत की थी। ये वही ग्रुप है जिसे यूएस ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। उस अटैक में 1200 से ज्यादा इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। ये जंग उस 35 एकड़ के जमीन के टुकड़े की वजह से छिड़ी है जिसके पीछे 3 धर्मों के लोग आज तक लड़ते आए हैं। एज ऑफ 21 मई 2024 इजराइल हमास की इस जंग में अब तक 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस लिस्ट में 105 पत्रकार, जिनमें से 100 फिलिस्तीनी, 2 इजरायली, 3 लेबनीज और यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट यानी कि UNRWA के 179 कर्मचारियों के साथ साथ 224 से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स भी शामिल हैं। छोटे छोटे बच्चों के कटे हुए सिर, औरतों के साथ दुष्कर्म, ऑल ऑफ दिस इज इंडीड वेरी सैड। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इट इज नॉट ओके, बट यू नो व्हाट एल्स इज नॉट ओके? कश्मीरी पंडितों के साथ हुई वायलेंस, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ होने वाला उत्पीड़न, मॉब किलिंग्स, किडनैपिंग एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स ऑफ यंग नॉन मुस्लिम गर्ल्स इन पाकिस्तान, मणिपुर वायलेंस, अटैक्स ऑन बुद्धिस्ट इन म्यांमार, अटैक्स ऑन बलूचिस्तान, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, जूस की कंडीशन ऑल अराउंड द ग्लोब। बट अनलाइक ऑल आइज ऑन राफा, जिसे हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज लाइक सोनम कपूर, वरुण धवन, स्वरा भास्कर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, समांथा प्रभु और ना जाने कितने लोगों ने शेयर किया है। जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी तब ये लोग कहां सोए हुए थे? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे थे तब इनके अंदर की इंसानियत क्यों नहीं जागी थी? जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा था तब इनकी आंखें कहां थी? यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि राफा में जो हो रहा है वो इन सब ऊपर मेंशन चीजों के मुकाबले कम इंपॉर्टेंट है, पर ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे सेलिब्रिटीज और बाकी की जनता पहले अपने फैक्ट्स तो क्लियर करे, पहले जानने की कोशिश तो करे कि राफा में हुआ क्या था। क्योंकि जिस तरह से एक फोटो को अबाउट 47 मिलियन टाइम से ज्यादा भी शेयर किया गया है, ये तो भेड़चाल हुई। एक को देखकर दूसरे ने, दूसरे को देखकर तीसरे ने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर इनके अंदर का ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर जागा और इन्होंने पोस्ट शेयर किया तो बाकी के इंसिडेंट्स में इनकी ह्यूमैनिटी कहां चली गई थी? हमें लगता है कि अगर आपको या इन सेलिब्रिटीज को इस बॉम्बिंग के पीछे का कॉन्टेक्स्ट मालूम होता ना, तो शायद आप लोग की फोटो कभी शेयर नहीं करते। चलिए हम आपको बताते हैं विद ऑल द फैक्ट्स अबाउट द रीसेंट बॉम्बिंग ऑन राफा। आपको बताते हैं कि किस तरह से इस भीषण और भयावह हादसे के कारण दर्जनों पैलेस्टीनियंस ने अपनी जान गंवा दी, और इसके बाद जो सोशल मीडिया फायरस्टॉर्म आया वो भी। मई 26 का वो दिन था जब आईडीएफ ने 2 हमास लीडर्स को आइडेंटिफाई किया था, जिनका नाम है यासीन राबिया और खालिद नागर। यासीन राबिया जो है ना, वो हमास के वेस्ट बैंक का लीडर था और खालिद नागर भी हमास का एक सीनियर ऑफिशियल था। एंड दीज आर बोथ वांटेड मेन हु हैव ब्लड ऑन देयर हैंड्स। ये दोनों के दोनों जिहादिस्ट जिस कॉम्पाउंड में शेल्टर ले रहे थे, जिसे टारगेट किया गया था, वो ह्यूमैनिटेरियन जोन से अराउंड 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर था। ह्यूमैनिटेरियन जोन एक ऐसी जगह है जहां पर फिलिस्तीनी सिविलियंस को सेफ रखने के लिए टेंट्स लगाए गए हैं। पर इसी कॉम्पाउंड से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक और अनआइडेंटिफाइड कंपाउंड भी देखा जा सकता है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस। अब इजराइल ने जो किया वो ये था कि उन्होंने इन दोनों टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया और एक प्रिसिशन एयर स्ट्राइक लॉन्च की, which was only targeting these terrorist leaders, which is according with the national law. इस स्ट्राइक के एक्सप्लोजन के कुछ समय के बाद सेकेंडरी एक्सप्लोजन सुना गया और कंपाउंड के पास आग लग गई। अभी तक के अनुमान के हिसाब से ये सेकेंड एक्सप्लोजन हुआ था उन संग्रहित हथियारों, मतलब कि स्टोर्ड वेपन्स की वजह से, जो इन टेररिस्ट ने कंपाउंड के पास इकट्ठा किए हुए थे। क्योंकि इजराइल की मिसाइल अकेले तो इस लेवल का डिस्ट्रक्शन को अंजाम नहीं दे सकती थी, और हमास तो शुरू से ही सिविलियन एरियाज का इस्तेमाल करता आया है अपने रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए। तो सिविलियन एरिया के आसपास वेपन स्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट
फिलिस्तीनी आई विटनेसेस ने इस जानकारी को कंफर्म करते हुए बताया है कि जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन था जिसके कारण उन मासूम 45 सिविलियंस की जान गई, वो ब्लास्ट हमास के स्टोर्ड वेपन्स के कारण हुआ था। अब सारे मीडिया आउटलेट्स और सेलिब्रिटीज और ये जो सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने इससे पहले कभी राफा का नाम तक नहीं सुना होगा, मैप पर दिखाने को बोलो तो इनको नहीं पता हो, पर तुरंत बिना सोचे समझे सिचुएशन को जाने सीधा इजराइल को इन भयावह मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जबकि रियलिटी ये है कि हमास के जिहादिस्ट डिस्प्लेसमेंट कैंप्स के इर्द गिर्द छुपकर बैठे थे और इन्हीं जिहादियों ने अपने वेपन्स इन रेफ्यूजीज के पास के एरिया में छुपा कर रखे थे और ये जिहादी ही उन फिलिस्तीनियों की मौत के लिए जिम्मेदार है, ना कि इजराइल। अब चलिए आपको सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बताते हैं जो धड़ल्ले से बिना दिमाग का इस्तेमाल किए शेयर किया जा रहा है। दोस्तों इस पोस्ट को एक बार फिर देखिए। इसमें टेंट्स की लंबी कतारें दिखाई गई है और बोल्ड टेक्स्ट में एक सेंटेंस लिखा है, ऑल आइज ऑन राफा। सबसे पहले तो राफा ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, ऐसा दिखता है राफा। ये है वहां के हालात। और दूसरा, ये जो सेंटेंस है, दिस वाज ओरिजिनली सेड बाय दिस गाय, डॉक्टर रिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीन के डायरेक्टर हैं और ये पर्टिकुलर फ्रेज इन्हीं का है, बैक फ्रॉम फरवरी 2024, जो इनकी एक स्पीच की शुरुआत में इस्तेमाल हुआ था। ऑल आइज ऑन राफा का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटीज को यह बताना था कि राफा की स्थिति पर आंखें ना मूंदे और इस पर्टिकुलर पोस्ट को बनाने वाला इंसान था ये, जिसने एक AI जनरेटेड इमेज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की थी जो अब इस अटैक के बाद वायरल हुई है इजराइल को ब्लेम करने के लिए। अगेन ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट पहले फैक्ट चेक करें, पूरा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करें और अगर आप सच में इस मरती हुई इंसानियत के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो सिर्फ इन ट्रेंडिंग हैशटैग के बारे में ही नहीं, इन मुद्दों पर भी उठाएं। ऑल आइज ऑन कश्मीर, ऑल आइज ऑन मणिपुर, ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदूज, इनके बारे में भी बात कीजिए। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज जिनके पास मिलियंस में ऑडियंस है, अपने समय और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बाकी मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। इस समय अगर आप ये हैशटैग शेयर और सपोर्ट करेंगे तो आप एक तरीके से दाऊद जैसे टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दाऊद और इन हमास जिहादिस्ट की सेम आइडियोलॉजी है, सबको मारो। आवाज उठानी है तो गाजा में मारे गए छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए उठाओ, राजौरी जम्मू कश्मीर में IED अटैक में मारे गए उन 2 मासूमों के लिए उठाओ जो बिना वजह बेमौत मारे गए। आवाज उठानी है तो केन्या में अल शबाब के खिलाफ उठाओ जिनके कारण अनगिनत मौतें, संपत्ति का विनाश, बढ़ती बीमारियां और लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दोस्तों आज की डेट में जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि चंद मिनटों में कोई भी खबर पूरी दुनिया में घूम जाती है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी बात, किसी भी पोस्ट या वीडियो पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पहले फैक्ट्स क्लियर करें, उसके बारे में पढ़ें, अपने आप को एजुकेट करें, ना कि भेड़ चाल की तरह इन सेलिब्रिटीज की तरह किसी भी XYZ एजेंडा को प्रमोट करने में लग जाए। फेक न्यूज या गलत एजेंडा की झांसे में ना आए। वैसे आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसा और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।